हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए करने जा रही हूँ एक और न्यू रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है उनके दिल में दिमाग में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है, वो व्यक्ति इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके करंट हालात कैसे हैं। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रहेगी, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो बातें आपसे रेजोनेट हो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो वो व्यक्ति की लाइफ में क्या चल रहा है और वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। सो वी हैव डेविल, जजमेंट, मून, क्वीन ऑफ वेंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वेंड्स, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वेंड्स एंड दी थ्री ऑफ वेंड्स। बॉटम से आ रहा है एस ऑफ वेंड्स। अब आपको सारे कार्ड्स फ्रेम में नजर आ रहे होंगे। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे कल रात पे आपके जो पर्सन है वो बहुत कुछ सोचते रहे और ये भी सोचते रहे कि वो जो सोच रहे हैं वो आपको कैसे बताए, क्योंकि वो आपको बोलना चाहते हैं। मे बी आप उन चीज को समझ नहीं रहे हो। ठीक है, बहुत समय से आपके जो पर्सन है वो आपको हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ साइन देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत समय से उन्होंने दिए भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं या तो आप उनको नहीं समझ पाए या फिर ये कहे कि वो आपको समझा नहीं पाए। तो आपके जो पर्सन है वो कल रात ये जैसे ये सोच रहे थे कि अब जो है मैं साफ साफ बात करूंगा या साफ साफ बात करूंगी, क्योंकि इस तरीके से तो जो है चीजें, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं हैं जो उनके दिल में है वो आप पूरी नहीं कर रहे हो, या फिर आप पूरी करना नहीं चाहते हो, या फिर क्या है। तो आपका जो पर्सन है ना वो ये कह रहा है कि यार, मतलब हो सकता है ये आपसे दूर है इस वक्त, या फिर ये कहें कि पास होते हुए आप उनको दूरी का एहसास करा रहे हो। लेकिन ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे दिख रही है कि व्यक्ति से जो अपनी जो इच्छाएं हैं या फिर जो वो अपने मन में लेके बैठा हुआ है वो उसको लेके कल चल नहीं पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा। ठीक है, नहीं उसके लिए ये सब चीजें करना या करता जो भी चला आ रहा है उसके लिए अब वो चीजें और ज्यादा करना मुमकिन नहीं है। तो वह इस पर्सन ने व्यूअर्स यहाँ पर ये डिसाइड कर लिया है कि हाँ, मैं ये चीज़ें अब उसको कह दूँगा। अब यहाँ पर चीज़ें अब उसके मन में होगी, तो वो करेगी या करेगा। अगर नहीं मन में होगा तो फिर वो मैं स्टेप बैक ले लूँगा या फिर मैं चला जाऊँगा। ठीक है? तो आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे? जैसे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति व्यूअर्स आपके साथ में अ, इस कनेक्शन के अंदर कोई आप लोगों में हो सकता है प्यार हो। ठीक है? प्यार तो मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी प्यार है। पर प्यार के साथ-साथ यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक इंटीमेसी भी हो। ठीक है? यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है दे वांट यू। इस तरह की एनर्जीज़ है जैसे कि वो चाहते हैं कि आप उन्हें मिल जाओ, आप मे बी उनसे दूर हो और ये चीज़ इस व्यक्ति को नहीं मिल पा रही है। आप लोगों में बातें हो रही हैं बहुत समय से, ठीक है? लेकिन ये व्यक्ति चाहता था कि वो आपको जैसे कहते हैं ना कि यार बस ये मेरी हो जाए या फिर ये मेरा हो जाए, इस तरह की डिज़ायर है। तो कहीं न कहीं मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ व्यूअर्स कि पूरी रात इनकी निकल गई इसी चीज़ के अंदर, इसी चीज़ की प्लानिंग करते हुए अंदर या इतना करेज लाते हुए। क्योंकि ये व्यक्ति व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको हिंट या ट्रिगर तो कई बार कर चुके हैं। जैसे कि आपको बिना फालतू में आपसे गुस्सा कर गए होंगे, चेत गए होंगे, इस तरह से चिढ़ गए होंगे कोई बात के ऊपर। मे बी कुछ भी ऐसी बात, अनयूजुअल सी बात, बात से बात नहीं थी लेकिन चिढ़ जाना। तो पर्सन जो है ना व्यूअर्स वो चाह कुछ और रहा है, लेकिन वो उसको एक्सप्रेसिव नहीं कर पा रहा, एक्सप्रेसिव हो नहीं पा रहा। तो पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ एक्सप्रेसिव होना चाहता है और आपसे भी ये चाहता है कि बीइंग ओपन अप, आप भी चीज़ों को लेके ओपन अप हों और उस व्यक्ति की तरफ आप खुद चल के आएँ और इस चीज़ को आप खुद करें। क्योंकि पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपको कई बार कह भी चुका है या कई बार आपको बता भी चुका है, पर स्टिल उसकी जो ये फीलिंग है वो कहीं न कहीं अनसैटिस्फाई है।
या वो और चाहता है, अगर आप दोनों में ये चीज़ें चल रही हैं तो वो फ्रीक्वेंट चाहता है या और चाहती है, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति कुछ लोगों के पार्टनर डेफ़िनेटली आपकी तरफ से ये चाहते हैं कि इस बार अब वो अब आपको मे बी बता-बता के थक गए हैं और अपनी उनको इंसल्ट सी फ़ील भी हो रही है इस चीज़ के लिए, कि आपको वो बोलते हैं लेकिन आप उसको रिजेक्ट करते हो या उसको फुलफ़िल नहीं करते हो, तो दे फ़ील बीइंग रिजेक्टेड, ठीक है? या इंसल्टेड, कि जैसे कि मेरे अंदर ये है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं है, समथिंग लाइक इस तरह की फ़ीलिंग है। तो व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पर थोड़ी जो 2 तरह की मुझे एनर्जी मिल रही है वो ये, कि कुछ लोग तो आपको डायरेक्टली इन चीज़ों के लिए तो बोलेंगे और कुछ लोग ये यहाँ पर आप शांत होना चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन फीलिंग वही है। मतलब बेसिकली जो मोटिव है वो वही है, कि शांत होने का भी, कि मैं अब नहीं कहूँगी या नहीं कहूँगा, अगर उसके अंदर होगी तो वो आएगी या आएगा, मेरे पास क्या कमी है, ठीक है? अगर ये नहीं तो कोई और सही। लेकिन ये ज़रूरी है कि वो आपको आपको पाना ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से अगर ये चीज़ें हो रही हैं क्योंकि आप उनसे मेबी नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, फ्रीक्वेंटली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, राइट? या एक ही घर में है लेकिन आप फिर भी उनकी फीलिंग वो सैटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो व्यक्ति कहीं न कहीं अपने आप में ना एक रिजेक्टेड सा या अलोन सा फ़ील कर रहा है, उसको ये चाहिए, इस तरह की फ़ीलिंग चाहिए, आप समझ रहे हैं ना? इंटीमेसी, आपके साथ में डिज़ायर, ये चीज़ें नज़र आ रही है। तो पर्सन को ये कहीं न कहीं है कि आप भी उनका एक साथ दें, इसमें कोऑपरेट करें, उनको उनका उनकी लाइफ़ का हिस्सा बनें, पार्ट करें। लेकिन अब जो है, कुछ लोगों के पार्टनर ये चाहते हैं कि अब वो ये चीज़ें नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपके अंदर तो देखा जा सकता है, जैसे आप तो ये कह रहे हो कि मेरे अंदर नहीं है इस तरह की फीलिंग, तो आपका पर्सन कह रहा है अब तेरे अंदर होगी तो तू खुद चल के आएगी या आएगा, लेकिन अब मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाऊँगा नहीं। मैंने तेरे सामने बहुत गिड़गिड़ा लिया, तेरे सामने मैंने बहुत कह लिया, लेकिन तू इस चीज़ को नहीं समझ रही है या नहीं समझ रहा है, ठीक है? ये जो डिज़ायर है मेरे लिए लेके चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये व्यक्ति का व्यूअर्स हम देख सकते हैं कि व्यक्ति जो है आपके साथ में इस तरह की एनर्जी लेके चलना भी चाहता है और नहीं भी चलना चाहता, लेकिन गड़गड़ाना नहीं चाहता। वो चाहता है आपकी तरफ से भी ऑफ़र हो, ठीक है? आप खुद चल के इनके पास में आएँ, खुद इनके ख्वाबों को, इनके सपनों को पूरा करें। तो पर्सन व्यूअर्स इस तरह की फीलिंग्स में कहीं न कहीं डूबा हुआ है। ज़्यादातर अगर हम कार्ड देखें ना तो ये एनर्जी निकल के यहाँ पर आई है कि पर्सन जो है, चाहे कहीं पे भी हो आपका पर्सन, लेकिन उसको आपके साथ में जो एक फ़ील चाहिए, वो बस चाहिए, उनको किसी भी हालात में चाहिए, किसी भी शर्त में चाहिए या किसी भी कीमत पे चाहिए, आप ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि कोई भी कीमत मेरे लिए मैटर नहीं करती है, मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है? तो आपके जो पर्सन है व्यूअर्स, वो आपसे ये चीज़ें लेके चलते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग के लिए व्यूअर्स मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आप लोग स्पेशली जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनके लिए, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है ना लॉन्ग डिस्टेंस में होने की वजह से वीक ही इसलिए पड़ रहा है, क्योंकि सामने वाला जो पार्टनर है, देखो ऐसा नहीं है कि उनके पास में अ, लोग नहीं है या फिर इस तरह से लोग उनके मतलब कनेक्टेड नहीं है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उनके लाइफ में वर्क प्लेस पे भी, ठीक है, इफ़ दे आर वर्किंग, तो इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे मिल रही है कि वहाँ पे वर्क प्लेस पे भी ना, या तो ये इस तरह की चीज़ें होते हुए देखते हैं, ठीक है? या फिर वर्क प्लेस पे ही कोई इनको अप्रोच कर रहा है इस तरह के लिए, ठीक है? तो पर्सन जो है वो ये कह रहा है कि भई आपसे अगर चीज़ें नहीं हो पा रही हैं आपके साथ में, क्योंकि एक डिज़ायर उसकी है, ये चीज़ तो यहाँ पे साफ नज़र आती है। तो वो चीज़ फुलफ़िल नहीं होती है ना, तो सामने वाला पर्सन एक फ्लर्टिशियस एनर्जी में मुझे जाता हुआ कहीं न कहीं नज़र भी आ रहा है। तो आपके पर्सन को सिर्फ़ आपसे प्यारी-प्यारी बातें नहीं, प्यार ही नहीं, आपके साथ में एक इंटीमेसी भी चाहिए, आपके साथ में होना चाहिए, आपका वक़्त चाहिए, ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। और वो चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को लेके खुद आगे बढ़ें, ये एक्सप्रेसिव हों, क्योंकि कहीं न कहीं एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है। इनके लिए ये चीज़ें हैं, ठीक है? और देख लेते हैं आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में और क्या चल रहा है इस वक़्त। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, गाइड करें और क्या कुछ चल रहा है इस व्यक्ति के दिल में, दिमाग में। ओके, 8 ऑफ वैंड्स के स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई थी, अगर आनी होगी खुद आ जाएगी। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, गाइड करें और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेके अभी इस वक़्त। सो वी हैव फर्स्ट कार्ड सन, 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव एम्प्रेस, Knight of Pentacle, Knight of Swords, Eight of Swords, and the Seven of Cups. सेवन नंबर अगेन चैरियट की एनर्जी लेके आता है, 5 नंबर एनर्जी लेके आता है। तो
सारे जो यहाँ पर मेजर अगर कार्ड अगर हम देखें, जो इनको एनालाइज करें, तो एक चीज़ समझ में आती है कि आपके पर्सन की जो फर्स्ट प्रायोरिटी रही है ना, वो कहीं न कहीं ये ज़रूर रही है। इस तरह की मतलब डिज़ायर रही है। तो इसी वज़ह से कहीं न कहीं इस कनेक्शन में मैंने बोला ना, या तो आप स हो सकता है, देखो ये चीज़ें क्योंकि एनर्जी मुझे बता रही है कि हो सकता है आप एक फीमेल हैं, आप इस रीडिंग को जो देख रही हैं, ठीक है? और या फिर आप मेल भी हैं तो भी मुझे फीमेल एनर्जी यानी फेमिनाइन एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो आपकी एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है कि भई आप हो सकता है कि भई बिज़ी बहुत ज़्यादा थी, घर के कामों में या फिर अपने काम में भी आप वर्किंग वूमन हैं, तो काम वग़ैरह करती हो, तो मतलब कहीं न कहीं आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आती है, ठीक है? यानी आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है एट अ वन टाइम। और जब इंसान चीज़ों में उलझ जाता है, काम में उलझ जाता है, ज़िम्मेदारियों में उलझ जाता है, तो कहीं न कहीं व्यक्ति का एक जो एस्पेक्ट होता है, दूसरा एस्पेक्ट, वो वीक पड़ता ही पड़ता है। तो ऐसा नज़र आ रहा है, या तो आप इस व्यक्ति पे भैया बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे कि यार मेरा व्यक्ति जो है साधु-साधु टाइप का है, और वो मेरे मैं चाहे कितना भी काम कर लूँ, लेकिन मेरा जो पर्सन है, चाहे मैं उसको टाइम दूँ या नहीं दूँ, लेकिन साथ में तो रहते हैं, साथ में तो हैं, प्यार-व्यार तो है, बातें तो चल रही हैं, सामने वाला पर्सन तो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? आप इनको या तो बहुत ज़्यादा साधु टाइप का व्यक्ति समझ रही थी या समझ रहे थे, या फिर ये कहें कि आपने आँखें बंद कर ली थी। तो बेसिकली क्या था कि आप अपने कामों में व्यस्त थे, आप अपनी लाइफ़ में व्यस्त थे, आप अपनी ज़िम्मेदारियों में व्यस्त थे। और आप ही के पीठ पीछे आपका जो पर्सन है, जब उसको ये लगा कि वही वो व्यक्ति को ये सब चीज़ें नहीं मिल रही, क्योंकि डिज़ायर तो थी इनके अंदर, तो ये व्यक्ति अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहे थे कि भई अब मैंने जो है रिश्ता बनाया क्यों था? मैंने तो रिश्ता इसीलिए बनाया था, यानी इनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी, वो यही थी रिश्ते में आने की आपके साथ में, ठीक है? तो उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो इग्नोर होने लगी। दिस पर्सन फीलिंग लाइक कि यार मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे ये चाहिए, मेरी काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा व्यक्ति होता कि जो मुझे ये देता। मतलब कहीं न कहीं वो व्यक्ति के दिमाग में इस तरह के थॉट आने लगे कि यार मुझे ये सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो इसी वज़ह से व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने इस व्यक्ति की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगी ध्यान दे नहीं रही थी, और नीड पूरी कर रही थी या कर रहे थे आप लोग। लेकिन ये जो फिज़िकल जो नीड थी ना, वो पूरी नहीं करी आपने। कहीं न कहीं उसको इग्नोर फ़ील यहाँ पर आपके पर्सन ने किया, और इसी वज़ह से व्यूअर्स आपका जो पर्सन है, वो आपको धोखा देके थर्ड पर्सन के पास में यहाँ पे गया हुआ नज़र आ रहा है। मैंने बोला ना, कहीं पे वर्क प्लेस पे ये व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो वहाँ से ऑफ़र हो रहा है। ठीक है? तो बेसिकली वर्क प्लेस पे ज़्यादा मुझे एनर्जी मिल रही है कि ये व्यक्ति वर्क प्लेस पे हैं, और वहाँ से लोग इनके कंपेनियन हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, एसोसिएट्स हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं वो उनके साथ में मुझे ये व्यक्ति ज़्यादा ही बातें-वातें करते, हँसते, खिलखिलाते से ऐसा नज़र आ रहा है, और उन्हीं के साथ में ये व्यक्ति अटैच हो लिए या अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर जो दिखाई दे रही है कि आपके रिलेशनशिप में, मैं ये नहीं कहूँगी आपने इनको ये दिया नहीं। आपने इनको मतलब शुरुआती टाइम में आपने इनको ये चीज़ें हो सकता है ऑफ़र करी हो, या फिर आपने इनके लिए फुलफ़िल की हो, या आप कर ही नहीं पाए। लेकिन बेसिकली जो नीड है, जो डिज़ायर है, वो इसी तरफ जाती है कि व्यक्ति को ये चाहिए था। और हो सकता है आप लोगों ने शादी भी करी है, लेकिन शादी करने के बाद में आपके साथ में ये घटनाएँ हुई कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी कनेक्शन में गया है, और आपको बहुत ज़्यादा ब्रूटली इस व्यक्ति के इस तरह के एक्शन को देख के हर्ट हुआ। क्योंकि आप जो हैं ऑनेस्टी के साथ में अपने रिलेशनशिप में थे टिके हुए, काम तो आप भी कर रही थी या आप भी कर रहे थे। लेकिन आपने कोई फिज़िकल कनेक्शन बनाने की या किसी के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश नहीं करी, आप इस व्यक्ति के लिए अवेलेबल रह गए। और यही कहीं न कहीं आपको लगता है कि यार जो ये काम ये कर सकता था, मैं भी तो कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं करा। ठीक है नहीं? अब आप मेल भी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें हैं कि आपके पर्सन के देखो, ये चीज़ सीधे-सीधे है कि उनकी एक डिज़ायर है, और वो उसी वज़ह से कहीं न कहीं आपको धोखा भी दिया है, उन्होंने आपको चीट भी किया, आपको परेशानी में भी डाला है, आपको हर्ट भी किया, आपका हार्ट ब्रेक भी किया, एवरीथिंग व्हाटएवर दे कैन डू, इन्होंने कर दिया, वो करके दिखा दिया। ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि व्यक्ति की, जैसे मैंने अभी बोला, अभी भी इनके लिए डिज़ायर आ रही है। तो इनकी जो अभी भी डिज़ायर है ना, कि अगर आप जैसे आपके पर्सन कह रहे हैं कि हाँ, मैं चलो ये चीज़ें तो हो चुकी हैं, और वो चीज़ें आपके सामने भी हैं, लेकिन स्टिल अगर ये कनेक्शन में आपके पर्सन वापस से आना चाहते हैं, तो इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी या फिर ये कहें इनकी जो डिज़ायर रहेगी, वो वही रहेगी आपके साथ में, कि उनको वो चीज़ें मिलें। जैसे कह रहे हैं कि अगर मुझे मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ में मिले, तो मैं बाहर क्यों जाऊँ? मुझे किसी और की क्या ज़रूरत है? ठीक है? तो आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर ना, ये सिर्फ़ बातें-बातें वाली डिज़ायर नहीं है।
हाँ, वहाँ पर जो थर्ड पार्टी के साथ में ज़रूर बातों से शुरू हुई है, लेकिन ये बहुत जल्दी टू द पॉइंट आ गए। समझ में आ रही है नहीं? अब यहाँ पर आपके जो पर्सन है मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि टू द पॉइंट ये आ तो गए हैं, लेकिन कुछ लोगों के तो पार्टनर व्यूअर्स इस सिचुएशन में जाके ये फँस गए हैं। ये आपको धोखा दे के फँस गए हैं। ठीक है? हाँ, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कहीं न कहीं मैं इस व्यक्ति को ये भी देख रही हूँ क्योंकि ये आपके लिए इस तरह की थॉट लेके चल रहे हैं कि आप इनकी डिज़ायर पूरी करें। यानी थर्ड पार्टी में जाना इनका बिल्कुल सक्सेसफुल जो है एक्ट तो साबित हुआ नहीं। अगर ये सक्सेसफुल होते तो कहीं न कहीं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचते या फिर आपके पास में आने के बारे में नहीं सोचते। ठीक है? ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ये कुछ इनसे गड़बड़ हो गई है बहुत ज़्यादा। वो व्यक्ति को जैसा ये समझ रहे थे वो व्यक्ति इन एक्चुअल में वैसा नहीं निकला या फिर इनका जो प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इंसान कहीं न कहीं ये भी अ, इनकी भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो हुआ है इनके साथ में, ठीक है? तो यही मैं देख पा रही हूँ कि व्यक्ति जो है बस ये आपसे जो चाह रहा है आप उसको समझ लो और कहीं न कहीं रियूनियन या कमबैक की जो एनर्जी बन रही है, वो इसी शर्त पे बन रही है कि हाँ, वो आपके साथ में अगर बढ़ते हैं आगे, तो इसी शर्त पे कहीं न कहीं बढ़ेंगे, राइट? लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये दिल से होती है, ये दिमाग से नहीं होती। किसी की तरफ प्यार होना, झुकाव होना, किसी को अपनाना, किसी के साथ में कनेक्ट होना, किसी को अपनी लाइफ में शामिल करना, ये दिमाग से नहीं होता। अगर सामने वाला पर्सन चीटिंग कर लेता है रिलेशनशिप के अंदर और ये कहता है कि मेरे पास मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, दैट्स व्हाई मैंने ये किया या फिर मुझे अकेलापन फील हो रहा था, दैट्स व्हाई मैंने ये किया। तो एकदम से सडन वो वापस आके इस तरह के ऑफर रखता है या इस तरह की चीज़ें रखता है तो सामने वाले के लिए यानी आप जो इस रीडिंग को दे रहे हो आपके लिए एक्सेप्ट करना और उनके साथ में बिल्कुल वैसा ही नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करना जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो दिमाग में तो चीज़ें वही चलेंगी ना कि यार ये व्यक्ति चीटर है, इसने मुझे चीट किया, मैं इसके अगर इसके मन में कुछ ऐसा था तो ये ओपन अप होके बात कर सकता था या कर सकती थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ हिंट दिए। ओपन अप होके मे बी इस चीज़ पे डिस्कशन नहीं किया या फिर चलो बैठ के बात करते हैं, थोड़ा आधा घंटा, पौन घंटा चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। वो चीज़ें नहीं हो पाई, मन का मन में ही रखा, पूरा का पूरा एक्सप्रेसिव नहीं होना, चाहना बहुत कुछ, कहना कुछ नहीं। तो इसीलिए कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें हुई। तो आप समझ रहे हैं ना आपके पर्सन के दिल-दिमाग में इस वक़्त क्या कुछ चल रहा है, कितनी खिचड़ी चल रही है। खिचड़ी यही है कि बस वो पछता तो रहे हैं कहीं न कहीं थर्ड पार्टी में जाके मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। या फिर ये कहें कि कुछ ऐसा करके आपके साथ में लेकिन अभी चाहते हैं कि सब कुछ आप पहले जैसा उनको ऑफ़र कर दो। ठीक है? वो कहीं न कहीं फिर आपके साथ में उनको कंफर्टेबल फ़ील करा दो। तो लेट्स सी आपके पर्सन के दिल में दिमाग में यहाँ पर और क्या है आपके लिए? ट्रैवलिंग, अलोननेस, यस। वो यही कह रहे हैं कि उनको अलोननेस अलोननेस ज़्यादा ही फ़ील होती है कुछ, बिना आपके भी वैसे भी। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ में यहाँ पे थॉट नज़र आ रहे हैं। अगर ये रीडिंग अभी तक की आपसे रेज़ोनेट हुई है तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो इन द लास्ट उनके कुछ चैनल मैसेज आपके लिए, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आई एम मोर अफेक्टेड देन यू, आपके पर्सन ज़्यादा ही इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ओके, उनको दूर रहना ही सही लगा तो वो जो है दूर ही रहे। आई फील बैडली फॉर द वे दैट आई ट्रीटेड यू तो आपके पर्सन देखो कहीं न कहीं वो आपसे दूर इसलिए रहे क्योंकि उनकी मैंने आपको चीज़ें बताई और उनको ये लगता है कि उन्होंने आपके साथ में गलत भी किया है। ये चीज़ें देखो होनी नहीं चाहिए थी। आपकी पर्सन आपकी ब्यूटी से मूव्स हो रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, नज़र आ रहा है। एंड नाउ आई गॉट स्पूक्ड, मैंने बोला ना कुछ तो इनके साथ में हुआ है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ इतना ईज़ी-ईज़ी चल रहा है जैसा नज़र आ रहा है, फिर भी ये शर्तें रख रहे हैं आपके सामने। आई शुड हैव बीन मोर ऑनेस्ट विद यू अबाउट हाउ आई वाज़ फीलिंग एट द टाइम। ऑनेस्ट होना चाहते हैं आपको उस समय क्यों ये थर्ड पार्टी में चले गए? मेबी आप इनसे ये जानना चाहते हो तो दे वांट टू टेल यू दिस थिंग। आई मिस यू रिगार्डलेस हाउ थिंग सीम्स। तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इस समय मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो आपकी तरफ आकर्षण भी महसूस कर रहे हैं। आकर्षण बस ये चीज़ तो ज़रूर है, ठीक है? तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट यहाँ पे नज़र आए। रीडिंग अगर आपसे रेज़ोनेट हुई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सन रीडिंग के लिए वीडियो में दिए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।